बीते साल सितंबर में कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंटों का संबंध ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तान समर्थक नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से। भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया और वीजा जारी करने पर भी रोक लगा दी थी। इसी वजह से इस बार G7 समिट में प्रधानमंत्री मोदी की भागीदारी को लेकर संशय बना हुआ था। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन 2019 से प्रधानमंत्री मोदी को हर शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। अब जब स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, तो इसको लेकर भारत में प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। देखिए, लगातार पिछले 5 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी इस बार कुछ संशय बना हुआ था कि शायद उनके यहाँ से निमंत्रण नहीं आएगा। उनकी समझ में आया कनाडा के, और उन्होंने निमंत्रण भेजा है और प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम में जाएंगे। अच्छा है, बुलाया गया है, हमारे प्रधानमंत्री हैं, G7 में जाएंगे और हम भारत की बात रखी जाएगी। कनाडा के साथ कुछ समय पहले जब पहली सरकार थी, हमारे ताल्लुकात खराब हो रहे थे, तो उनकी चिंताएं उठ रही थी बहुत कि वहाँ से समर्थन मिल रहा है जो उस धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ यहाँ काम कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने और ढंग के इल्ज़ाम कुछ लगाए थे जिनका मुझे कुछ मालूम नहीं किया उसमें क्या कुछ है। लेकिन एक माहौल आपस में दोनों देशों के बीच में नहीं ठीक था। हम आशा करेंगे कि माहौल अच्छा बने। हिंदुस्तान की हमेशा नीति ये रही है कि सभी के साथ एक प्रेम से रहा जाए, और यहाँ से तो हमारे बहुत बड़ी तादाद से कनाडा में लोग, हिंदुस्तानी खासतौर पे पंजाब के लोग रहते हैं, तो आपस में ताल्लुकात हम अच्छे चाहेंगे। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर करेंगे कि वहाँ की सरकार ये बिल्कुल हमें विश्वास दिलाए इस बात का कि वहाँ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होगी उस धरती पे जो हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार कनाडा में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेना अपने आप में बेहद खास है। भारत में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं ने इसका स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे भारत को दुनिया के सामने विभिन्न मुद्दों पर अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। साथ ही कनाडा के साथ ऐतिहासिक संबंधों को फिर से पटरी पर लाने में सफलता हासिल हुई। So it's a very good step. Our relationship with Canada that should be better. बीच में कुछ गड़बड़ हो गया था, लेकिन कनाडा से अब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, और इस पे अगर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है, उनका हम स्वागत करेंगे। तो कनाडा में चूंकि हमारे इंडियंस की संख्या बहुत ज़्यादा है, कनाडा से हमारा रिश्ता बहुत पुराना है और अच्छा रिश्ता रहा है, तो उसको और भी हम स्ट्रॉन्ग करें, तो इट शुड बी स्ट्रेंथन। अच्छा स्टेप है इसका, तो मुझे लगता है कि भारत की जनता एकदम अच्छे से स्वागत करेगी हमारे प्रधानमंत्री जी के इस स्टेप का। समझता हूँ कि कनाडा के साथ कुछ रिश्ते हमारे लो लेवल पे आ गए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वहाँ के फ्रिंज एलिमेंट्स हैं वो उन्होंने अपना वोटर कार्ड प्ले करा पिछली सरकार के साथ। लेकिन हमारे भी बहुत चैप्टर हैं कनाडा में। मैं नहीं समझता कि फ्रिंज एलिमेंट्स 0.1% होंगे, लेकिन 99% जो पंजाबी हैं, सिख हैं, वो सब भारत के साथ हैं। प्राउड टू बी पंजाबी, प्राउड टू बी सिख, प्राउड टू बी कैनेडियंस एंड प्राउड टू बी इंडियंस, और यहाँ उनके फैमिलीज़ हैं। और अच्छी बात है, भारत क्योंकि 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहा है, कोई भी देश चाहे कनाडा है कोई भी, वो भारत से दूर नहीं रह सकता। तो मैं इसका बड़ा वेलकम स्टेप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो नई सरकार कनाडा में बनी है और भारत, वो नए दौर में जो है ये एक दोनों की जो पार्टनरशिप जैसे पहले थी, वो बहुत इससे पहले थी 10 साल पहले, वैसे ही बनी रहेगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कई बार संकेत दिया है कि भारत के साथ संबंध उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर उनकी सरकार भारत की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाती है, तो आर्थिक, निवेश और लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा मिल सकता है। शाम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग।